Students, yesterday we studied important functions. Now today we have to study some properties. Particularly properties are useful for JEE Mains or JEE Advanced examination. Now properties of a greatest integer functions. Properties of greatest integer function. यानी कि box of x जो function था उसकी properties. Now first property, x minus 1 less than box of x less or equals to x. This is true for every x belongs to x. यानी कि box of x का जो output होगा वो x minus 1 and x के बीच में lie करेगा. Clear बच्चों? To r. Now box of x प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू, बच्चों में एग्जांपल से बता दूं क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चों, थ्योरी बहुत सारी बढ़ जाएगी, अब 12th के बाद जाओगे तो हर एक प्रॉपर्टी को याद रखना बच्चे के लिए टफ हो जाता है. तो अगर आप थोड़ा भी कंफ्यूज हो गए एग्जाम में बेटा, तो वो कंफ्यूजन से कैसे बाहर आने वो भी समझना होता है. मान लो बच्चों x की जगह मैंने कोई भी इंटीजर डाल दिया, मान लो x इक्वल्स टू 4. x इक्वल्स टू 4 तो 4 का बेटा बॉक्स क्या होता है, +4 होता है. x इक्वल्स टू 4 डाल दिया, सो -4 का बॉक्स क्या होता है, -4. आफ्टर ऑल आउटपुट क्या आता है बेटा, 0. लेकिन मैंने x इक्वल्स टू बच्चों यहाँ पे 4 रखा है. x की जगह बेटा कोई भी इंटीजर रख के सोचो. मान लो x इक्वल्स टू -5 रख दिया, सो -5 का बॉक्स क्या होगा बेटा, -5. x इक्वल्स टू -5 रखा, माइनस +5 का बॉक्स +5, तो 0 आ रहा है. इसका मीनिंग कंक्लूजन में आता है बेटा, ये फॉर्म में x की जगह पे किसी भी इंटीजर को पुट ऑन करेंगे तो आउटपुट बेटा कितना मिलता है, 0 मिलता है. फॉर एवरी इंटीजर्स बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ -x गिव्स अस 0. लेकिन किसके लिए बच्चों, x अगर इंटीजर हो तो अपन यहाँ पे लिख देंगे where x it belongs to integer means x it belongs to the set of all integers. Clear? अब बच्चों को ना सोचिए कि अगर हम यही फॉर्म में x की जगह पे नॉन इंटीजर वैल्यू को रखें तो क्या होगा, रख के सोचते बच्चों. तो x इक्वल्स टू मान लो बेटा 3.2, तो 3.2 का बॉक्स कितना होगा, कल बताया था 3 होता है. x इक्वल्स टू 3.2 लेकिन माइनस साइन है, तो -3.2 का बॉक्स कितना होता है बेटा, नंबर लाइन सुन लो, लेफ्ट साइड पे जाना है तो वो -4 होता है. तो आउटपुट कितना आता है बच्चों, -1. चलो बच्चों x इक्वल्स टू अपन लेते हैं बेटा -4.3. तो -4.3 का बॉक्स कितना रहेगा बच्चों, सोचो. -4.3 का बॉक्स रहेगा -5. x इक्वल्स टू -4.3 माइनस प्लस 4.3, इसका बॉक्स होता है बेटा 4, तो आउटपुट कितना निकलेगा, -1. तो इसमें बच्चों x की जगह पे कोई भी नॉन इंटीजर वैल्यू को रखोगे, आउटपुट निकलेगा बेटा -1. तो बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ -x इक्वल्स टू -1, फिर x डज नॉट बिलोंग्स टू z. बच्चों x डज नॉट बिलोंग टू z का मीनिंग क्या हुआ बेटा, यहाँ पे x इंटीजर नहीं है, दैट मींस x इज ए नॉन इंटीजर नंबर. मींस x इज नॉन इंटीजर. तो बच्चों ये फॉर्म का आउटपुट 0 मिलेगा कब, जब x इंटीजर होगा. और ये जो बेटा फॉर्म है उसका आउटपुट माइनस मिलेगा कब बेटा, जब x यहाँ पे नॉन इंटीजर होगा. क्लियर बच्चों? ओके. नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ बॉक्स ऑफ x is greater than or equals to n, then we can say that x is greater than or equals to n, where n is belongs to z. क्लियर? अगर बॉक्स ऑफ x की वैल्यू बच्चों ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n हो तो x कैसा होगा बच्चों, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n होगा. फिफ्थ प्रॉपर्टी, इफ बॉक्स ऑफ x is less or equals to n, then x is less than n plus 1. This is correct for n belongs to z. कोई भी बच्चों n की जगह पे कोई भी इंटीजर को रख के सोच लो, तो ये जो फोर्थ एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी बेटा उसका आउटपुट आपको बेटा सेम मिलने वाला है. क्लियर? समझ सकते हो बेटा. फोर्थ एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी दोनों सेटिस्फाई होगी किसके लिए, एवरी n बिलोंग्स टू z के लिए.
नाउ सिक्स प्रॉपर्टी, box of x over n plus x plus 1 over n box of x plus 2 over n dash 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 x plus n minus 1 over n is equals to box of x where n is belongs to n। बच्चों ध्यान रखो यहाँ पे n क्या होगा बेटा, नेचुरल नंबर हो गया। तो ये जो भी लिखा है बच्चों किसके लिए करेक्ट है, फॉर एवरी नेचुरल नंबर्स। x बच्चों यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन n इज बिलोंग टू द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, यानी कि n बच्चों किसमें होना चाहिए, नेचुरल नंबर्स में होना चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है पर्टिकुलर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए। मेरे बच्चों अब आगे थोड़े बहुत और फंक्शन बच्चों मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। स्क्वायर फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन बच्चों किसको कहा जाता है, बहुत इजी। f is from R to R, f of x equals to x square is called square function। क्लियर बच्चों, f of x equals to x square, बच्चों स्क्वायर है यहाँ पे, स्क्वायर 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 है ना, वहीं से पता चल जाता है कि बेटा ये कौन सा फंक्शन है, स्क्वायर है। अब बच्चों में इसके ग्राफ के बारे में सोचेंगे तो वंस अगेन x को कहाँ से लेना है बेटा, डोमेन में से लेना है। डोमेन क्या है, R, तो आप कुछ भी ले सकते हो, x की जगह बेटा आप कुछ भी ले सकते हो। बच्चों सबसे पहले x इक्वल टू 0 रख दिया, तो 0 रखने से आउटपुट क्या मिलेगा, 0, यानी कि पॉइंट मिलेगा 0 0। इनपुट एंड आउटपुट का बच्चों सब खेले और कुछ नहीं। अगर आपने बेटा x इक्वल टू 1 रख दिया तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो 1 के लिए आउटपुट कितना आ रहा है बेटा, 1 आ रहा है। मान लो आपने बेटा 2 रख दिया, तो 2 रखो x की जगह पे, आउटपुट कितना आ रहा है बच्चों, 4 आ रहा है। 2 के लिए आपको बेटा वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है, रैंडमली बच्चों ने रख दिया, ये 4 आ रही है। अब बच्चों आ रहे तो अब मैंने तो बच्चों इंटेंशनली इंटीजर्स को सिलेक्ट किया है, आप नॉन इंटीजर नंबर्स को भी रख सकते हो। फिर बच्चों आप नॉन इंटीजर नंबर को भी रख सकते हो। अगर बच्चों में -1 को इनपुट कर दो तो -1 का स्क्वायर भी क्या होगा, +1। अगर बच्चों -2 इनपुट कर दूं तो -2 का स्क्वायर भी क्या होगा बेटा, +4 होगा। इंटरमीडिएट पॉइंट्स को भी बच्चों आप ले सकते हो, जैसे कि 0.5 हो गया, 0.6 हो गया, 0.7 हो गया, आप ले सकते हो। लेकिन वापस उसका स्क्वायर करना, पॉइंट को प्लॉट करना, ये थोड़ा दिक्कत होता है, तो मैंने इंटेंशनली बच्चों इंटीजर्स नंबर को लिया हुआ है। तो सभी पॉइंट्स को बच्चों हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि डोमेन क्या है बेटा, R है, तो सबको बेटा हम ज्वाइन कर ले। तो ये ग्राफ हो गया बच्चों स्क्वायर फंक्शन, यानी कि f of x इक्वल्स टू x स्क्वायर। बच्चों जो इनपुट होता है, इनपुट यानी कि हमारे x की वैल्यू, ये ब्लॉक लेटर बच्चों क्या दिखाता है, x एक्सिस, स्मॉल x क्या दिखाता है बेटा, इनपुट। ये क्या होता है बेटा, आउटपुट। आउटपुट बच्चों कहाँ से लिया जाता है, तो बेटा y एक्सिस से। इनपुट कहाँ से लिया जाता है, x एक्सिस से, यानी कि y इक्वल्स टू f of x हुआ। तो कई जगह बेटा फंक्शन को y की जगह पे लिखा जाता है, बच्चों f of x इक्वल्स टू y आप रख सकते हो। तो किसी रेफरेंस बुक में बच्चों y इक्वल्स टू x स्क्वायर दिखे तो वो भी बेटा क्या है, स्क्वायर फंक्शन ही। तो जनरली y इक्वल्स टू f of x आप पुट ऑन कर सकते हैं। क्लियर बच्चों, सो y इक्वल्स टू x स्क्वायर और f of x इक्वल्स टू x स्क्वायर क्या हो बेटा, स्क्वायर फंक्शन हो। तो बच्चों जो शेप है वो पैराबोला का शेप है। क्या बेटा, पैराबोला शेप है। आप फर्दर बच्चों इसको कोनिक्स लेशन में पढ़ोगे बेटा, फिजिक्स में पढ़ोगे बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है बेटा पैराबोलिक शेप में होता है। डिटेल में स्टडी करेंगे पैराबोला इन फ्यूचर, फिलहाल तो अपन ऐसे याद रखेंगे। ये जो शेप होता है उसको बेटा पैराबोलिक शेप कहा जाता है, यानी कि स्क्वायर फंक्शन का जो ग्राफ मिलेगा वो पैराबोला होगा। पैराबोलिक शेप। क्लियर बच्चों, मैंने सभी पॉइंट्स को क्यों कनेक्ट किया, क्योंकि इसका डोमेन R था। नाउ नेक्स्ट रेसिप्रोकल फंक्शन।
जो रेसिप्रोकल वर्ड से आपको समझ में आता है, क्लियर। शॉर्ट में बच्चों लिख रहा हूँ, रेसिप्रोकल जो फंक्शन होगा बेटा वो फॉर्म कैसा होगा, सो y इक्वल्स टू 1/x, ये फंक्शन हो गया। बच्चों आप y की जगह पे f ऑफ x भी लिख सकते हो, y इक्वल्स टू आप f ऑफ x भी लिख सकते हो बेटा, क्लियर। कहानी तो वही है बेटा। इसके ग्राफ के बारे में सोचे बेटा, ये ग्राफ कैसा होगा। तो बच्चों x इक्वल्स टू 0 कभी मत रखना, क्योंकि अगर आपने x की जगह पे 0 रख दिया y नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे कहानी बन गई, थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया कि x 0 नहीं हो सकता, x 0 नहीं हो सकता। तो बच्चे इसका जो डोमेन होगा, बच्चों डोमेन क्या होता है, बच्चों मैंने बहुत बार बताया कि x को कहाँ से लिया जाता है, डोमेन में से। x को कहाँ से लिया जाता है, डोमेन में से, यानी कि डोमेन में क्या होगा, x की वैल्यूज होगी। डोमेन में क्या होगा, x की वैल्यूज होगी। यहाँ पे x 0 पॉसिबल नहीं है क्योंकि नॉट डिफाइन होता है, क्योंकि फॉर्म ऑफ फंक्शन ऐसा है। इसका मीनिंग डोमेन में जहाँ पे अपन x को सोचते हैं, जब डोमेन की बात आए बेटा x को सोचना है, जब रेंज की बात आए f ऑफ x को सोचना है। तो डोमेन यानी कि द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ इनपुट्स फॉर विच फंक्शन एग्जिस्ट, यानी कि ऐसी x की वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन का एग्जिस्टेंस हो। तो फंक्शन कौन सा है बच्चों, 1/x। तो 1/x का एग्जिस्टेंस किसके लिए होगा, तो 0 को छोड़ के किसी भी वैल्यू के लिए होगा। 0 यहाँ पे नहीं लेना है, इसका मीनिंग डोमेन में कोई भी वैल्यू ले लो लेकिन 0 को नहीं लेना है, तो डोमेन हो गया। ये बच्चों अब रेंज की बात करें, रेंज यानी कि द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ आउटपुट्स। आउटपुट्स माने कि बेटा f ऑफ x, क्योंकि आउटपुट को कहां से लेते हैं हम, y एक्सिस पे लेते हैं, क्लियर। तो जब भी डोमेन की बात आए बच्चों x को सोचना है, रेंज की बात आए f ऑफ x यानी कि आउटपुट्स को सोचना है। तो पहले बच्चों ग्राफ के बारे में सोचे, बाद में रेंज आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी, क्लियर। तो 0 को छोड़ के कुछ भी रख सकते हो, मान लो मैंने 1 रख लिया, सो 1/1 1, सो 1 के सामने आउटपुट आ रहा है बेटा 1, तो एक पॉइंट आपको मिलेगा, क्लियर बेटा। मान लो 2 सोच लो आप, तो 2 के सामने कितना है बेटा 1/2, x इक्वल्स टू 2 रखने से y कितना मिलेगा 1/2 यानी कि 0.5। तो ये 0.5 की लोकेशन हो गई, ठीक है बच्चों। आगे मान लो बेटा आपने 4 सोच लिया, x इक्वल्स टू 4, तो बच्चों यहाँ पे 4 रखो, तो 1/4 यानी कि 0.25। अगर ये 0.5 है बेटा तो इसका आधा पोर्शन यानी कि आधा पॉइंट होगा 0.25, क्लियर बच्चों। अब मैं 1/2 के लिए सोच रहा हूँ, 1/2 1/2 दैट बेटा मिड पॉइंट ऑफ 0 एंड 1, 1/2 यानी कि मिड पॉइंट ऑफ 0 एंड 1। x की जगह बेटा 1/2 रखो, तो 2 कहाँ जाएगा, डिनो का डिनो कहाँ जाता है, न्यूमरेटर में, तो 2 चला जाएगा ऊपर, यानी कि हाफ के रखने से आउटपुट क्या मिल रहा है बच्चों 2, हाफ के लिए बेटा 2 आ रहा है। तो ये ग्राफ बेटा ऐसे कुछ जाएगा, बच्चों मैंने यहाँ पे ओनली पॉजिटिव वैल्यूज के बारे में सोचा है, क्योंकि डोमेन क्या है, 0 को छोड़ के कोई भी रियल नंबर में बेटा पॉजिटिव वैल्यूज भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो बच्चों नेगेटिव वैल्यू सोचेंगे। अगर बच्चों में -1 को इनपुट कर दो, x इक्वल्स टू -1, तो आउटपुट क्या निकलेगा बच्चों -1, यानी कि ये पॉइंट मिलेगा। अगर बच्चों में -2 के बारे में सोचो, पुटिंग x इक्वल्स टू -2, सो -1/2 यानी कि -0.5, ये बच्चों -2 रखने से -2 रखने से -0.5 आ रहा है। बच्चों ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, इसकी बच्चों मिरर इमेज मिल जाएगी आपको। तो ये ग्राफ होगा बेटा रेसिप्रोकल फंक्शन। अब रेंज के बारे में सोचो बच्चों, कौन से नंबर बेटा आउटपुट में मिल सकते हैं, क्या बेटा यहाँ x की कौन सी वैल्यू इनपुट करे तो फंक्शन का आउटपुट 0 मिले, पॉसिबल ही नहीं है। न्यूमरेटर बेटा यहाँ पे 1 फिक्स है, आप x की जगह पे फ्रैक्शनल इंटीजर किसी को भी इनपुट करो, आउटपुट 0 पॉसिबल नहीं है। समझ सकते हो बेटा, x इक्वल्स टू कुछ भी इनपुट करो, आउटपुट 0 मिलने वाला नहीं है। सर आउटपुट 7 चाहिए तो x की जगह पे 1/7 इनपुट करो, क्योंकि 1/7 रखने से 7 जाएगा ऊपर, y इक्वल्स टू 7 मिल सकता है। y यानी कि आउटपुट, f ऑफ x यानी कि आउटपुट, y इक्वल्स टू f ऑफ x, ये बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों रेंज में भी कोई भी नंबर मिल सकता है एक्सेप्ट 0।
तो रेंज भी हो जाएगी बच्चों आर माइनस इन कर्ली ब्रैकेट 0। समझ में आ रहा है बेटा? तो आपके दिमाग में बेटा एक ख्याल आता है कि सर इसका डोमेन क्या होगा? अरे लिख दिया बेटा आर, तो इसकी रेंज क्या होगी बेटा? ये रेंज नहीं, ये तो कोडोमेन है बेटा। रेंज तो निकालनी पड़ती है, कैसे? ब्रेन से। कैसे ब्रेन काम करेगा बेटा? इनपुट्स यानी कि x को कहां से लेना है? डोमेन में से। डोमेन में से लेके फंक्शन में इनपुट करना है, जो आउटपुट्स मिलेंगे उसका सेट क्या देता है बेटा? रेंज देती है। तो इसकी रेंज के बारे में सोचे बच्चों अपन, इसकी रेंज क्या होगी बच्चों? ग्राफ से पता चलता है। देखो आउटपुट यानी कि y, ग्राफ के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो x एक्सिस के अबव है, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा जो y कोऑर्डिनेट होते हैं 100% पॉजिटिव होते हैं। बच्चों ये देख लो y एक्सिस पे सभी पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे, इसका मीनिंग आउटपुट यहाँ पे पॉजिटिव मिलता है। तो रेंज हो गई बेटा द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स यूनियन 0, क्योंकि बेटा 0 भी मिल रहा है। आप x इक्वल्स टू 0 इनपुट करो, आउटपुट आपको 0 मिलेगा। यहाँ पे नेगेटिव आउटपुट पॉसिबल नहीं है बेटा। आप x की जगह कोई भी वैल्यू डालो, स्क्वायर होने से बेटा नेगेटिव रहता ही नहीं है बेटा, पॉजिटिव होता है। 0 का स्क्वायर 0 होता है तो 0 मिल सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव के लिए आउटपुट पॉजिटिव मिल सकता है। तो पॉजिटिव यूनियन 0, तो ये बेटा इसकी रेंज हो गई। अगर आप इसको बेटा इंटरवल फॉर्म में लिखना चाहो कैसे लिख सकते हो? क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल इनफाइनाइट, क्योंकि मैंने बताया था बेटा क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल इनफाइनाइट इज द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, नॉन नेगेटिव का मीनिंग होता है बेटा पॉजिटिव यूनियन 0, जिसमें नेगेटिव नहीं हो सकता है, यानी कि पॉजिटिव हो सकता है या फिर 0 हो सकता है। क्लियर बच्चों? लिख लिया। नेक्स्ट फंक्शन इज क्यूबिक फंक्शन। f of x is equals to x cube और y equals to x cube। जो f of x equals to y होता है, कई जगह पे f of x equals to x cube दिखा होगा आपने, और कहीं पे आप y equals to x cube देखोगे। बच्चों डिग्री कितनी है? 3, तो ये हो गया क्यूबिक फंक्शन। क्लियर? अब बच्चों ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने का तरीका तो वही है। तो आपको क्या करना है? x की वैल्यूज यहाँ पे इनपुट करनी है, y मिलेगा आपको, पॉइंट्स को प्लॉट करना है और उसके बाद उसको कनेक्ट करना है। तो ग्राफ बच्चों कुछ ऐसा मिलेगा आपको, क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ कुछ बच्चों आपको इस तरह से मिलेगा। एरो का मीनिंग समझते हैं बेटा? ये जा रहा है टू द स्काई और ये जा रहा है नीचे, कहाँ तक? वी डोंट नो। क्लियर बच्चों? तो डोमेन की बात करें बच्चों, तो मैंने आपको बताया था डोमेन मीन्स द सेट ऑफ values of inputs, inputs माने कि x, the set of values of inputs means x for which function exists, ऐसी x की वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन का एग्जिस्टेंस हो। तो बच्चों यहाँ पे आप x की कोई भी वैल्यू रख सकते हो। अगर ये 1/x³ होता, अगर 1/x³ होता तो नीचे 0 पॉसिबल नहीं है, लेकिन बच्चों ओनली x³, इसका मीनिंग आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो। मींस डोमेन कितना हुआ बेटा? R हुआ। और रेंज की बात करें हम, रेंज यानी कि द सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स। आप बच्चों x को डोमेन यानी कि रियल नंबर कोई भी, यानी कि बच्चों यहाँ पे x की जगह पे कोई भी रियल नंबर रख दो, आपका जो आउटपुट मिलेगा वो कोई रियल नंबर ही होगा। मान लो 0 रख दो, 0 का क्यूब 0 होगा, 1 रख दो, 1 का क्यूब 1 होगा, 1/2 रख दो बेटा, क्यूब होगा 1/8। क्लियर? तो यहाँ पे भी रेंज में ईच एंड एवरी वैल्यूज मिल सकती है। तो रेंज भी क्या होगी बच्चों? इसकी R होगी। क्लियर बच्चों? ग्राफ याद रखना है आपको, समझ में आता है बेटा? तो ये होगा बेटा क्यूबिक फंक्शन। नाउ वी हैव टू स्टडी इवन एंड ऑड फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों इवन फंक्शन। इवन फंक्शन किसको कहा जाता है बच्चों? ध्यान रखना, फंक्शन f is from a to b। बच्चों ऐसा जरूर नहीं है कि फंक्शन को आप ब्लॉक लेटर से लिखो, स्मॉल लेटर, आपकी चॉइस। आप बेटा यहाँ पे स्मॉल लेटर भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ जरूर नहीं होता है।
ये फंक्शन हो गया बेटा। डोमेन को डोमेन आप कुछ भी रख सकते हो, तो मैंने फ्रॉम ए टू बी लिखा है। अब समझ लो बच्चों, एवरी एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, लास्ट 4 डेज से बच्चों पढ़ा रहा हूँ, जो इनपुट्स होते हैं बेटा वो डोमेन में से होते हैं, और जो भी इनपुट्स हो बेटा वो एवरी इनपुट्स बिलोंग्स टू डोमेन। क्लियर? ये बहुत ही इफेक्टिव सिंबल है, यानी कि डोमेन में जितने भी मेंबर्स है वो हर एक के लिए कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अब कंडीशन में लिखने जा रहा हूं, इफ f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू f ऑफ x, ये कंडीशन हो गई। डोमेन में जितने मेंबर्स है वो हर एक मेंबर्स के लिए f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू f ऑफ x मिले, देन फंक्शन f इज नोन एज an even function। तो एक कंडीशन बच्चों इंपॉर्टेंट है, f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू f ऑफ x होना चाहिए। देखो बच्चों एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल f ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर, तो बच्चों ये इवन फंक्शन है। वजह बच्चों ये कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो गई। देखो चेक करते हैं बच्चों कैसे फुलफिल होगी। पुटिंग x इक्वल्स टू माइनस एक्स, जहाँ पे बेटा x है वहाँ माइनस एक्स रखना है। ध्यान रखो जब भी फंक्शन इवन है कि ऑड है बेटा, उसको चेक करना हो तो आपको क्या करना है, x की जगह पे माइनस एक्स रखना है। फिलहाल तो बच्चों में इवन फंक्शन पढ़ा रहा हूँ, थोड़ी देर के बाद बच्चों ऑड फंक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना है कि फंक्शन इवन है कि ऑड है, अगर उसको चेक करना हो तो x की जगह पे आपको माइनस एक्स रखना है, बस आपको स्ट्राइक हो जाएगा। तो ये क्या होगा बेटा, प्लस एक्स स्क्वायर होगा क्योंकि इवन पावर है, एंड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है बेटा, एफ ऑफ एक्स है। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स रख दिया, तो बेटा आउटपुट क्या निकला, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स आ रहा है। तो बेटा कंडीशन फुलफिल हुई। इसका मीनिंग ये जो फंक्शन हुआ बेटा कैसा हुआ, इवन फंक्शन हुआ। समझते हो ना बेटा, इवन फंक्शन। ओके, द ग्राफ ऑफ even function is symmetrical about the y-axis। यानी कि बेटा कोई भी इवन फंक्शन होगा उसका जो ग्राफ मिलेगा वो y-axis को सिमेट्रिकल होगा। सिमेट्री, सिमेट्रिकल वर्ड तो समझते हो ना, सिमेट्रिकल अबाउट द वाई एक्सिस, इसका मीनिंग वाई एक्सिस की लेफ्ट साइड एंड राइट साइड वो ग्राफ का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा। जितना पोर्शन वाई एक्सिस की राइट साइड मिलेगा उतना ही पोर्शन वैसा ही शेप वाई एक्सिस की लेफ्ट साइड मिलेगा। क्लियर? तो जितने भी बेटा इवन फंक्शन होंगे वो सबके ग्राफ बेटा कैसे होंगे, वाई एक्सिस को सिमेट्रिकल। बच्चों अभी मैंने एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ किया था, याद है ना बेटा, स्क्वायर फंक्शन हुआ है, तो इसका ग्राफ देखो, याद करो बच्चों, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो अभी बच्चों मैंने ग्राफ ड्रॉ करवाया था, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बेटा कुछ पैराबोलिक शेप में था, मैंने अभी डिस्कस किया। तो यार ग्राफ देख लो, वाई एक्सिस की राइट साइड एंड लेफ्ट साइड उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि ये ग्राफ कैसा हो बेटा, वाई एक्सिस को सिमेट्रिकल। क्लियर? अब बच्चों मान लो फंक्शन मॉडुलस फंक्शन हो, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स, तो उसका भी बेटा मैंने ग्राफ आपको ड्रॉ करवाया था बच्चों, याद है ना, वी शेप में मिलता है। तो मोड एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा था। देखो बेटा ये भी ग्राफ देख लो, अब मोड एक्स का ग्राफ वाई एक्सिस को सिमेट्रिकल है, वाई एक्सिस की राइट साइड वाई एक्सिस की लेफ्ट साइड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये फंक्शन भी बेटा कैसा हुआ, इवन फंक्शन हुआ। क्लियर? ये कंडीशन फुलफिल हो तो भी इवन फंक्शन। फंक्शन के ग्राफ के बारे में सोचो, अगर ग्राफ वाई एक्सिस को सिमेट्रिकल है तो भी इवन फंक्शन बच्चों। क्लियर? अब आगे बच्चों आप स्टडी करोगे sin x फंक्शन। क्लियर? sin x फंक्शन का ग्राफ, फिर cos फंक्शन को स्टडी करोगे आप। फिलहाल तो बच्चों में लिख रहा हूँ sin फंक्शन, cos फंक्शन, tan फंक्शन, cosec फंक्शन, लेकिन जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाएंगे बेटा तब डेप्थ में बात करेंगे। तो sin फंक्शन का ग्राफ जो बेटा वो y एक्सिस को सिमेट्रिकल नहीं होता है, मैंने सोचा मैं आपको वो बता दूं, लेकिन जब एग्जैक्टली ग्राफ स्टडी करेंगे तब बच्चों को वापस डिस्कस करें। लेकिन cos फंक्शन का जो ग्राफ है बेटा y एक्सिस को सिमेट्रिकल है। फिलहाल तो बच्चों में ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, समझ लो। एग्जैक्टली आपको जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाएंगे, उससे ग्राफ पढ़ाएंगे तब ज़्यादा समझ आएगा। फिलहाल तो बच्चों आपको याद रखना है
इसका ग्राफ कैसे होगा। तो ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा बेटा। कैसे जाएगा बेटा अभी मत पूछना प्लीज। आगे कंटिन्यूअस अप टू इनफाइनाइट डिस्टेंस जाएगा बेटा, ये भी कंटिन्यूअस आगे इनफाइनाइट डिस्टेंस, माउंटेन वैली माउंटेन वैली माउंटेन वैली, ये अप टू इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो हमें क्या देखना है कि y एक्सिस की बेटा राइट साइड एंड y एक्सिस की लेफ्ट साइड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसका मीनिंग cos फंक्शन भी कैसा हो बेटा, इवन फंक्शन हो बेटा। तो अपन लिख सकते हैं बेटा सम एग्जांपल्स ऑफ even functions are x square mod x cos x dash 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 etc. तो ऐसे बहुत सारे बच्चों इवन फंक्शन है वर्ड में, पता चल गया कंसेप्ट बेटा। ये ध्यान रखना है सेकंड जो ग्राफ होगा y एक्सिस को सिमेट्रिकल होगा। क्लियर बच्चों, लिख लिया। बच्चों आगे पढ़ना है ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन किसको कहा जाता है बच्चों, ए फंक्शन said to be an odd if every x belongs to domain of f। बच्चों यही कहानी मैंने इवन फंक्शन में बताई थी, लेकिन उसमें बेटा पर्टिकुलर डोमेन को डोमेन को मैंने लिखा हुआ था भी, लेकिन बेटा ये फंक्शन में मैंने डोमेन को लिखा नहीं है, फिर भी मैंने बेटा कहानी तो वही बता दी। इसका मीनिंग होता है कि फंक्शन f के डोमेन में जितने भी मेंबर्स है वो हर एक मेंबर्स के लिए f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स आ रहा है। क्लियर, ये कंडीशन देखो बेटा, इवन फंक्शन में क्या था, ये माइनस उसमें नहीं था, यहाँ पे ऑड में बेटा माइनस साइन आगे आ जाती है उसमें, यानी कि इवन फंक्शन में f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू ओनली एफ एक्स था, यहाँ पे f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स। क्लियर, अगर एक कंडीशन फुलफिल होती है तो आपको मानना है बेटा कि फंक्शन कैसा है बेटा, ऑड फंक्शन है। क्लियर बेटा, एग्जांपल दे दो आपको समझ में आ जाए। फॉर एग्जांपल मान लो बेटा f ऑफ x इक्वल्स टू x क्यूब हो गया क्यूबिक फंक्शन। तो जो क्यूबिक फंक्शन है बेटा वो ऑड फंक्शन है। मैंने अभी बताया बेटा इवन है कि ऑड है, अगर उसको चेक करना हो तो आपको x की जगह पे माइनस एक्स रखना है। तो रिप्लेसिंग x बाय माइनस एक्स, बच्चों अपन जानते हैं कि माइनस की ऑड पावर का आउटपुट नेगेटिव होता है। ये जो माइनस है बच्चों उसकी कॉपी मार दी, और x क्यूब क्या है अपना f ऑफ x फंक्शन है। तो अपन ने स्टार्टिंग यहाँ से किया था एंड यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना हो बेटा, माइनस एफ ऑफ एक्स हो। इसका मीनिंग ये फंक्शन कैसा हो बेटा, ऑड फंक्शन हुआ। कैसा हो बेटा, ऑड फंक्शन। क्लियर, सम एग्जांपल्स ऑफ odd functions are x, x cube, sin x, etc. बच्चों वर्ल्ड में बहुत सारे ऑड फंक्शंस है, वर्ल्ड में बहुत सारे इवन फंक्शंस है, और बहुत सारे फंक्शंस ऐसे भी है which are neither odd nor even, यानी कि फंक्शन इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, या फिर दोनों में से कुछ भी नहीं हो सकता। समझ लो, फिलहाल तो हमारी स्टोरी बन रही है बेटा ऑड फंक्शन के लिए। तो बेटा ये सब एग्जांपल्स हो गए ऑड फंक्शन। अब बच्चों x क्यूब एंड sin x के ग्राफ के बारे में हम सोचें। तो अभी बच्चों मैंने f ऑफ x इक्वल्स टू x क्यूब का बेटा ग्राफ यानी कि क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ आपको पढ़ाया, वो कुछ ऐसा है, आपको याद होगा। क्लियर, f ऑफ x इक्वल्स टू बेटा x के ग्राफ के बारे में सोचे तो बेटा ये आइडेंटिटी फंक्शन हुआ। मैंने बताया था इनपुट आउटपुट सेम हो, डोमेन को डोमेन सेम हो, इनपुट आउटपुट सेम हो बेटा, तो आइडेंटिटी फंक्शन हुआ। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन हो बेटा, वो भी मैंने आपको बताया इसका ग्राफ कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगी बेटा व्हिच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। बच्चों हर बार लिखता नहीं हूं, x एक्सिस y एक्सिस आपको समझ जाना है कि हॉरिजॉन्टल x एक्सिस y एक्सिस।
यार बच्चों इन फ्यूचर आप पढ़ोगे बेटा साइन फंक्शन का ग्राफ, साइन एक्स। फिलहाल तो बच्चों मैं ड्रॉ कर रहा हूं, वो भी बेटा जस्ट लाइक आपको कॉस फंक्शन दिख रहा था वैसे दिखेगा, लेकिन समथिंग वेरिएशन है, अप टू इनफाइनाइट डिस्टेंस बच्चों जाएगा। तो बच्चों यहाँ से कंक्लूजन मिलता है कि ऑड फंक्शन के जो ग्राफ होंगे बेटा विच आर सिमेट्रिकल इन क्वाड्रेंट्स। सी इवन फंक्शन के जो ग्राफ्स होते हैं बेटा वो y एक्सिस को सिमेट्रिकल होते हैं, बट द ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शंस आर सिमेट्रिकल इन क्वाड्रेंट्स। यानी कि ग्राफ यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल रहा है तो सामने बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा। सी फर्स्ट क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट, ये पोर्शन देख लो बेटा, तो सामने बेटा ये मिल रहा है। क्लियर? तो अपन यहाँ से बच्चों बोल सकते हैं कि जो ग्राफ होंगे बेटा पर्टिकुलर ऑड फंक्शन के वो कहाँ पे होंगे? सिमेट्रिकल इन क्वाड्रेंट्स। सो ग्राफ ऑफ एन ऑड फंक्शन is symmetrical in quadrants. Clear? तो यहां से बच्चों कहानी बनती है कि if point xy is on the graph of an odd function, then point minus x comma minus y lies on the graph of an odd function. बच्चों यहाँ पे x y belongs to r plus मान ले, here x and y both are positive। अगर बेटा x and y दोनों पॉजिटिव हो, इसका मीनिंग दोनों पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के लिए पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये पॉइंट ग्राफ के ऊपर अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो माइनस एक्स माइनस वाई, एक्स वाई दोनों बेटा पॉजिटिव है, लेकिन माइनस से मल्टीपल होने से दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो गए। तो अगर पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है जिसके दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो दोनों नेगेटिव वाला पॉइंट भी ग्राफ के ऊपर होगा। दिख रहा है बेटा सभी पॉइंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ के ऊपर है, जहाँ पे x एंड y पॉजिटिव होंगे तो सामने बेटा माइनस एक्स वाई माइनस वाई थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा। दैट्स व्हाई अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि ग्राफ ऑफ एन ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिकल इन क्वाड्रेंट्स। समझ सकते हो बच्चों? अगर पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो ऑड फंक्शन का जो ग्राफ होगा बेटा वो सामने थर्ड क्वाड्रेंट में भी होगा। इसका मीनिंग पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। अगर पॉइंट इसके ऊपर थर्ड क्वाड्रेंट में तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी। क्लियर बच्चों? अब सब इंपॉर्टेंट नोट्स लिखवाने जा रहा हूं बच्चों। ए फंक्शन कैन बी ऑड और इवन और नाइदर, यानी कि फंक्शन इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, या फिर दोनों में से कुछ भी नहीं हो सकता। बच्चों वर्ल्ड में बहुत सारे फंक्शंस ऐसे जो ऑड फंक्शन, बहुत सारे ऐसे जो इवन फंक्शंस हो, एंड बहुत सारे फंक्शंस बच्चों ऐसे हैं जिसमें हम जजमेंट नहीं ले पाएंगे कि वो इवन है कि ऑड है। वो इवन भी नहीं होगा, ऑड भी नहीं होगा। क्लियर? सो फंक्शंस आर डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू इवन एंड ऑड। फर्स्ट ग्रुप इवन फंक्शन, सेकंड इज ऑड फंक्शन, एंड थर्ड इज नाइदर इवन नॉर ऑड। क्लियर बच्चों? If f of x equals to 0, अगर फंक्शन इक्वल्स टू 0 बेटा, then f is both even and odd। अगर फंक्शन इक्वल्स टू बेटा 0 होगा तो वो फंक्शन इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। क्लियर बच्चों? समझ लेना। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट नोट, द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ, बेटा डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन, द हार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जिसको हम 12th में पढ़ेंगे या फिर 11 के 6-7 लेसन फिनिश करेंगे उसके बाद में पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत नितिन सर ने आपको फिजिक्स में पढ़ाया होगा बेटा। द फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि वन टाइम डिफरेंशिएशन,
फिजिक्स में बेटा वन टाइम ही आता है, हमारा मैथमेटिक्स में बेटा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स आते हैं कि 2 बार डिफरेंशिएशन, 3 बार डिफरेंशिएशन। जाओगे आप इंजीनियरिंग में बेटा nth डेरिवेटिव पढ़ोगे। फिलहाल द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ इवन फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन। यानी कि बेटा कोई भी इवन फंक्शन होगा, अगर उसका आप डिफरेंशिएशन करोगे, ओनली वन टाइम डेरिवेटिव की बात है, वन टाइम डिफरेंशिएशन करोगे तो आउटपुट क्या मिलेगा बेटा? ऑड फंक्शन। एंड वाइस वर्सा, यानी कि बेटा उल्टा भी करेक्ट है। अगर आप ऑड फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको इवन फंक्शन मिलेगा, इवन फंक्शन को बेटा आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको ऑड फंक्शन मिलेगा। क्लियर बच्चों? तो आज मैंने बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन पढ़ाया बेटा, स्क्वायर फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन, रेसिप्रोकल फंक्शन, उसके बाद बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो आज का फर्स्ट टॉपिक था बेटा, उसके बाद बेटा इवन एंड ऑड फंक्शन। बहुत ध्यान रखना है क्योंकि आज नहीं तो कल बेटा आपको इसको फेस करना है। जितना भी कंटेंट बेटा मैं डिलीवर करता हूँ आप फंडामेंटल पढ़िए। क्लियर बच्चों? लिख लो।